subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ सेकेंड टर्म सॉल्व एग्ज़ाम पेपर, नाइन्थ अलजबरा का सेकेंड टर्म का सवालिया पर्चा है उर्दू मीडियम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, हर सवाल के नीचे दिए हुए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला है 234 की 252 से निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत क्या है। इसका जवाब रहेगा ए 13 और 14। 13 की और 14 की निस्बत, यानी 234 को 18 से तकसीम करेंगे तो 13 आएगा, और 252 को 18 से तकसीम करेंगे तो मुख्तसर तरीन सूरत 13 निस्बत 14 होगा। अगला सवाल है, अगर 4 की निस्बत 6 मसावी है, 6 की निस्बत x, तब x की कीमत क्या होगी। इसका सही जवाब है 8। तीसरा सवाल है, मंदरज झैल में कौन सी मसावात दो मुतगैर वाली ख़त्ती मसावात नहीं है। इसका सही जवाब है डी, एक्स वाई मसावी है 3। चौथा सवाल है, मंदरज झैल में से कौन सा हल 2x जमा 3y मसावी 6 का हल नहीं है। इसका सही जवाब है बी, 3 कौमा मनफी 4। पाँचवा सवाल है, मंदरज झैल में से कौन सी मसावात ख़त्ती मसावात y मसावी 5x मनफी 7 की आम सूरत को ज़ाहिर करती है। इसका जवाब है बी, वाई मनफी 5x जमा 7 मसावी 0। अगला सवाल है, ये 4 ही सवाल हल करना है 4 नंबरात के लिए। सवाल नंबर 1 का बे है, दर्ज झैल फ़ीसदी को निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। पहला है 75,100। 75 की निस्बत 100 मसावी है 75/100 मसावी है 25 ज़रब 3/25 ज़रब 4 मसावी 3/4। इसका जवाब 3 की निस्बत 4 होगा। अगला है, झैल की निस्बतों को फ़ीसदी में तहवील कीजिए। 47 की निस्बत 50। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो 47/50 मसावी है 47 ज़रब 2/50 ज़रब 2 मसावी है 94/100, यानी 94 की निस्बत 100 यानी 94%। अगला सवाल है, 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर। अब इसको हम निस्बत में बनाएंगे तो 5 लीटर मसावी है 5 ज़रब 100 मसावी है 5000 मिलीलीटर। अब 5000 मिलीलीटर की निस्बत होगी 2500 मिलीलीटर से, तो 5000/2500 मसावी है 5000/2500 ज़रब 2/1 मसावी है 2 की निस्बत 1। अगला सवाल है, तीसरा है। यहाँ पर कुल 5 सवाल ले रहे हैं, आपको सिर्फ 4 ही हल करना है। मुतगैर x और y का इस्तेमाल करके 5 दो मुतगैर ख़त्ती मसावात लिखिए। अब देखिए, इसमें से 2 ही लिखना है, इसमें 5 पूछा गया है लेकिन आपने 2 ही लिखना है। पहला है x जमा y मसावी है 14, दूसरा x मनफी y मसावी है 9, तीसरा 2x मनफी y मसावी है 54, चौथा 3x मनफी 4y मसावी है 15, पाँचवा 3x जमा 2y मनफी 12 मसावी है 0। अगला सवाल है, x जमा y मसावी 7 मसावत के 5 हल लिखिए। इसमें से कोई 2 ही हल लिखना है। इसका जवाब है 1, 6, -2, 9, 10, -3, 4, 3, 3, 4 वगैरह इस मसावत के मुमकिन हल है। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल हमजाद मसावत हल कीजिए। देखिए, हर एक के लिए 2 नंबर है, 4 नंबरात के लिए पूछा जाएगा। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, 2x जमा y मसावी 5 और 3x मनफी y मसावी 5। तो पहली मसावत है 2x जमा y मसावी 5 और दूसरी मसावत है 3x मनफी y मसावी है 5। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर 2x जमा y मसावी है 5, 3x मनफी y मसावी है 5, तो y कट जाएगा। 3x जमा 2x मसावी है 5x मसावी है 10, इसलिए x मसावी है 10/5 और x की कीमत होगी 2। मसावत 1 में x की कीमत 2 रखने पर 2 खौस में 2 जमा y मसावी है 5, इसलिए 4, 2 दूनी 4 जमा y मसावी है 5, इसलिए y मसावी है 5 मनफी 4, इसलिए y की कीमत होगी 1। यानी जवाब दी हुई मसावतों का हल x मसावी है 2 और y मसावी है 1 है। दूसरा सवाल है, x मनफी 2y मसावी है मनफी 1, 2x मनफी y मसावी है 7। इसका हल है x मनफी 2y मसावी है मनफी 1, इसलिए x मसावी है 2y मनफी 1 पहली मसावत, 2x मनफी y मसावी है 7 ये दूसरी मसावत है।
अब मसावत एक में से एक्स की कीमत मसावत 2 में रखने पर दो खौस में 2y मनफी 1 मनफी y मसावी है 7, इसलिए 4y मनफी 2 मनफी y मसावी है 7, इसलिए 3y मसावी है 7 जमा 2, इसलिए 3y मसावी है 9, यानी y की कीमत होगी 3। मसावत एक में y की कीमत 3 रखने पर x मसावी है 2 खौस में 3 मनफी 1, इसलिए x मसावी 6 मनफी 1, यानी x की कीमत 5 होगी। जवाब है दी हुई मसावतों का हल x मसावी 5 और y मसावी है 3 है। अगला सवाल है, अगर 5m मनफी n मसावी 3m जमा 4n हो तब ज़ैल की इबारतों की कीमत मालूम कीजिए। पहला है 5m मनफी n मसावी 3m जमा 4n। अब देखिए ये दो सवालात है, m की दूसरी जमा n की दूसरी बटे m की दूसरी मनफी n की दूसरी, 3m जमा 4n बटे 3m मनफी 4n। अब यहाँ m और n की निस्बत निकालना है, तो पहले ही दी गई इबारत को हल करने से पहले दी गई जो कीमत है उसे हम उसका तयन करेंगे। 5m मनफी n मसावी 3m जमा 4n, इसलिए 5m मनफी 3m मसावी 4n जमा n, इसलिए 2m मसावी 5n, इसलिए m बटे n मसावी 5 बटे 2। ये पहली मसावत है। अब m बटे n मसावी 5 बटे 2 एक की बिना पर तरफैन का मुरब्बा करने पर m की दूसरी बटे n की दूसरी मसावी 5 की दूसरी बटे 2 की दूसरी, इसलिए m की दूसरी बटे n की दूसरी मसावी 25 बटे 4, इसलिए m की दूसरी जमा n की दूसरी बटे m की दूसरी मनफी n की दूसरी मसावी 25 जमा 4 बटे 25 मनफी 4। ये अमल तरकीब व तफसील की बिना पर होगा। इसलिए m की दूसरी जमा n की दूसरी बटे m की दूसरी मनफी n की दूसरी मसावी 29 बटे 21, यानी दी गई अलजबरी फ़िक्री की कीमत 29 बटे 21 है। दूसरा सवाल m बटे n मसावी 5 बटे 2। अब तरफान को 3 बटे 4 से ज़रब करने पर m बटे n ज़रब 3 बटे 4 मसावी 5 बटे 2 ज़रब 3 बटे 4, इसलिए 3m बटे 4n मसावी 15 बटे 18। अब अमल तरकीब व तफसील की बिना पर 3m जमा 4n बटे 3m मनफी 4n मसावी 15 जमा 8 बटे 15 मनफी 8, इसलिए 3m जमा 4n बटे 3m मनफी 4n मसावी 23 बटे 7, यानी दिए गए अलजबरी फ़िक्री की कीमत 23 बटे 7 है। सवाल नंबर 2 का बे है, दर्ज झैल बयानात में खाली जगह पुर कीजिए। पहला है x बटे 7 मसावी y बटे 3 मसावी 3x जमा 5y बटे डैश मसावी 7x मनफी 9y बटे डैश। दूसरा है a बटे 3 मसावी b बटे 4 मसावी c बटे 7 मसावी है a मनफी 2b जमा 3c बटे डैश, इसलिए डैश बटे 6 मनफी 8 जमा 14। अब इसके जवाबात देखते हैं मसावी निस्बतों के मसले की बिना पर। पहले का हल है x बटे 7 मसावी y बटे 3 मसावी 3x जमा 5y बटे 3 खौस में 7 जमा 5 खौस में 3 मसावी 7x मनफी 9y बटे 7 ज़रब 7 मनफी 9 ज़रब 3, इसलिए 3x जमा 5y बटे 21 जमा 15, इसलिए 7x मनफी 4y बटे 49 मनफी 27, इसलिए x बटे 7 मसावी y बटे 3 मसावी 3x जमा 5y बटे 36, इसलिए 7x मनफी 9y मसावी बटे 22, यानी उसका हल है। अगले का हल है a बटे 3 मसावी b बटे 4 मसावी c बटे 7, a मनफी 2b जमा 3c बटे 3 मनफी 2 खौस में 4 जमा 3 खौस में 7, इसलिए 2a मनफी 2b जमा 2c बटे 2 ज़रब 3 मनफी 2 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब 7, इसलिए a मनफी 2b जमा 3c बटे 3 मनफी 8 जमा 21, 2a मनफी 2b जमा 2c बटे 6 मनफी 8 जमा 14। अब इसके जवाबात यहाँ डायरेक्ट दिए गए हैं। a बटे 3 मसावी b बटे 4 मसावी c बटे 7 मसावी a मनफी 2b जमा 3c बटे 16 मसावी 2a मनफी 2b जमा 2c बटे 6 मनफी 8 जमा 14। सवाल नंबर 3 का पहला है, मुतग़य्यरों के ज़रिए मसावी करके दर्ज झैल मसावत हल कीजिए। पहला है 3x मनफी 4y बट मसावी 7, 5x जमा 2y मसावी 3। पहली मसावत है 3x मनफी 4y मसावी 7, दूसरी मसावत है 5x जमा 2y मसावी 3। मसावत 2 को 2 से ज़र्ब करने पर 10x जमा 4y मसावी 6। अब ये तीसरी मसावत है, मसावत 1 और मसावत 3 की जमा करने पर
3x منفی 4y مساوی ہے 7، 10x جمع 4y مساوی 6، 13x مساوی 13، یعنی x کی قیمت ہوگی 1۔ مساوات 2 میں x مساوی 1 رکھنے پر 5 قوس میں 1 جمع 2y مساوی 3، اس لیے 2y مساوی 3 منفی 5، اس لیے 2y مساوی منفی 2، اس لیے y مساوی منفی 1، یعنی دی ہوئی مساواتوں کا حل x مساوی 1 اور y مساوی ہے منفی 1۔ دوسری مساوات 5x جمع 7y مساوی 17، 3x منفی 2y مساوی 4۔ پہلی مساوات ہے 5x جمع 7y مساوی 17، دوسری مساوات ہے 3x منفی 2y مساوی 4۔ مساوات 1 کو 2 سے مساوات 2 کو 7 سے ضرب کرنے پر 10x جمع 14y مساوی 34، 21x منفی 14y مساوی 28۔ مساوات 3 اور 4 کو جمع کرنے پر 31x مساوی 62، یعنی x کی قیمت ہوگی 2۔ مساوات 1 میں x کی قیمت 2 رکھنے پر 5 قوس میں 2 جمع 7y مساوی 17، اس لیے 10 جمع 7y مساوی 17، اس لیے 7y مساوی 17 منفی 10، اس لیے 7y مساوی 7، یعنی y مساوی 7/7، y مساوی ہے 1۔ یعنی دی ہوئی مساواتوں کا حل x مساوی ہے 2 اور y مساوی ہے 1 ہے۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، مندرجہ ذیل میں سے کوئی 2 سوالات حل کیجئے۔ پہلا ہے اگر a بٹے b مساوی 7/3 ہو تو درجہ ذیل نسبتوں کی قیمت معلوم کیجئے۔ 5a جمع 3b بٹے 5a منفی 3b، دوسرا 2a کی دوسری جمع 3b کی دوسری بٹے 2a کی دوسری منفی 3b کی دوسری۔ اب دیکھیں اس میں سے 2 ہی حل کرنا ہے، آپ تیسرا بھی کر سکتے ہیں، a کی تیسری منفی b کی تیسری بٹے b کی تیسری۔ پہلے کا حل ہے a بٹے b مساوی 7/3، طرفین کو 5/3 سے ضرب کرنے پر a بٹے b ضرب 5/3 مساوی 7/3 ضرب 5/3، اس لیے 5a بٹے 3b مساوی 35/9۔ عمل ترکیب و تفصیل سے 5a جمع 3b بٹے 5a منفی 3b مساوی 35 جمع 9/35 منفی 9، اس لیے 5a جمع 3b بٹے 5a منفی 3b مساوی 44/26، اس لیے 5a جمع 3b بٹے 5a منفی 3b مساوی 22/13۔ پہلے کا جواب رہے گا 5a جمع 3b بٹے 5a منفی 3b مساوی 22 کی نسبت 13۔ دوسرے کا حل ہے a بٹے b مساوی 7/3۔ اب طرفین کا مربع کرنے پر a کی دوسری بٹے b کی دوسری مساوی 7 کی دوسری بٹے 3 کی دوسری، یعنی a کی دوسری بٹے b کی دوسری مساوی 49/9، اس لیے a کی دوسری بٹے b کی دوسری ضرب 2/3 مساوی 49/9 ضرب 2/3، یعنی طرفین کو 2/3 سے ضرب کرنے پر 2a کی دوسری بٹے 3b کی دوسری مساوی 98/27۔ عمل ترکیب و تفصیل سے دیکھیں گے تو 2a کی دوسری جمع 3b کی دوسری بٹے 2a کی دوسری منفی 3b کی دوسری مساوی 98 جمع 27/98 منفی 27، اس لیے 2a کی دوسری جمع 3b کی دوسری بٹے 2a کی دوسری منفی 3b کی دوسری مساوی 125/71۔ اس کا جواب رہے گا 2a کی دوسری جمع 3b کی دوسری بٹے 2a کی دوسری منفی 3b کی دوسری مساوی 125 کی نسبت 71۔ اگلا سوال ہے x بٹے 3 جمع 5y مساوی ہے 13، 2x جمع y بٹے 2 مساوی ہے 19۔ اب پہلی مساوات ہے x بٹے 3 جمع 5y مساوی ہے 13، دوسری مساوات ہے 2x جمع y بٹے 2 مساوی ہے 19۔ اب مساوات 1 کو 3 اور مساوات 2 کو 2 سے ضرب کرنے پر x جمع 15y مساوی ہے 39، 4x جمع y مساوی ہے 38۔ اب مساوات 3 کو 4 سے ضرب کرنے پر اس کا حل آئے گا 4x جمع 60y مساوی 156 اور 4x جمع y مساوی 38۔ اب اس کو منفی کریں گے تو 4x کٹ جائے گا، 60y میں سے 1y جائے گا تو 59y مساوی 156 میں سے 38 جائے گا تو 118۔ مساوات 5 میں سے مساوات 4 تفریق کرنے پر y مساوی 118/59، اس لیے y مساوی ہے 2۔ مساوات 3 میں سے y مساوی ہے 2 رکھنے پر x جمع 15 قوس میں 2 مساوی 39، اس لیے x جمع 30 مساوی 39، اس لیے x مساوی 39 منفی 30، x کی قیمت 9 ہوگی۔ یعنی جواب ہے دی ہوئی مساواتوں کا حل x مساوی ہے 9 اور y مساوی ہے 2 ہوگا۔ سوال نمبر 3 کا ب ہے a بٹے b مساوی a بٹے b کے خصوصیت کا استعمال کر کے خالی جگہ میں مناسب عدد لکھیے۔ 5/7 مساوی ڈیش بٹے 28 مساوی 35 بٹے ڈیش مساوی ڈیش بٹے 3.5۔
दूसरा है 9/14 मसावी 4.5 बटे डैश मसावी डैश बटे 42 मसावी डैश बटे 3.5। इसके जवाब देखेंगे। पहले का हल है 5/7 मसावी डैश बटे 28 मसावी 5/7 5 ज़रब 7/7 ज़रब 4 मसावी 20/28। दूसरा है 35 बटे डैश मसावी 5 ज़रब 7/7 ज़रब 7 मसावी है 35/49। तीसरा है 5/7 मसावी डैश बटे 3.5 मसावी 5 ज़रब 1/2 बटे 7 ज़रब 1/2 मसावी 2.5 बटे 3.5। यानी जवाबात रहेंगे 5/7 मसावी 20/28 मसावी 35/49 मसावी है 2.5 बटे 3.5। ये पहले का हल है। ये 3 नंबरात के सवालात है। दूसरा है 9/14 मसावी 4.5 बटे डैश मसावी 9 ज़रब 1/2 मसावी 4.5/7। दूसरा है 9/14 मसावी डैश बटे 42 मसावी 9 ज़रब 3/14 ज़रब 3 मसावी 27/42। तीसरा है 9/14 मसावी डैश बटे 3.5 मसावी 9 ज़रब 1/4 मसे 14 ज़रब 1/4 मसावी 2.25 बटे 3.5। इसका जवाब रहेगा 9/14 मसावी 4.5 बटे 7 मसावी है 27/42 मसावी है 2.25 बटे 3.5। अगला सवाल है 2x मनफी 7y मसावी है 7 3x जमा y मसावी है 22। देखिए इसमें से सिर्फ आपको दो ही हल करने थे, दो दिए जा चुके हैं। ये एक जायद सवालात है। 2x मनफी 7y मसावी है 7 पहली मसावात, 3x जमा y मसावी है 22 दूसरी मसावात। इसलिए y मसावी है 22 मनफी 3x। y की ये कीमत मसावत 1 में रखने पर 2x मनफी 7 खौस में 22 मनफी 3x मसावी है 7। इसलिए 2x मनफी 154 जमा 21x मसावी 7। इसलिए 2x जमा 21x मसावी 7 जमा 154। इसलिए 23x मसावी 161। इसलिए x मसावी 161/23 यानी x की कीमत 7 होगी। मसावत 3 में x मसावी 7 रखने पर y मसावी 22 मनफी 3 खौस में 7 मसावी 22 मनफी 21। इसलिए y की कीमत होगी 1। यानी दी हुई मसावतों का हल x मसावी 7 और y मसावी है 1 है। सवाल नंबर 4 है। मंदर झैल सवालात हल कीजिए। कोई दो करना है। 4 नंबरात का सवाल होते हैं, 8 नंबरात के लिए। पहला सवाल है, एक पर्स में कुछ 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। 5 रुपए के नोटों की तादाद 10 रुपए के नोटों की तादाद के दुगना से 10 कम है। तो 5 रुपये और 10 रुपये वाले नोटों की तादाद मालूम कीजिए। इसका हल है। पहला है, फ़र्ज़ किया कि 5 रुपये और 10 रुपये वाले नोटों की तादाद बितरतीब एक्स और वाई है। 5 रुपये वाले नोटों की कीमत 5x रुपये है। 10 रुपये वाले नोटों की कीमत 10y रुपये है। इन नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। इसलिए 5x जमा 10y मसावी 350 और x जमा 2y मसावी 70। यानी तरफ़ैन को अब 5 से तकसीम करेंगे तो x जमा 2y मसावी 70 ये महफैली मसावत आएगी। अब दूसरी शर्त के मुताबिक 2y मनफी x मसावी है 10। इसलिए मनफी x जमा 2y मसावी है 10। मसावत 1 और मसावत 2 को जमा करने पर x जमा 2y मसावी है 70। मनफी x जमा 2y मसावी है 10। इसलिए 4y मसावी है 80। इसलिए y मसावी 80/40 यानी y की कीमत 20 होगी। मसावत 1 में y मसावी 20 रखने पर x जमा 2 खौस में 20 मसावी 70। इसलिए x जमा 40 मसावी 70। इसलिए x मसावी है 40 70 मनफी 40 x मसावी है 30। यानी 5 रुपये वाले नोटों की तादाद 30 और 10 रुपये वाले नोटों की तादाद 20 है। दूसरा सवाल है, अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 9 है। 5 साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 3-5 हो जाएगी। तो इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। इसका हल है, अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5 और 9 है। फ़र्ज़ किया है कि मुश्तरक ज़ौफ़ x है। इसलिए अल्बर्ट की मौजूदा उम्र 5x साल और सलीम की मौजूदा उम्र 9x साल है। 5 साल बाद अल्बर्ट की मौजूदा उम्र 5x जमा 5 साल और सलीम की उम्र 9x जमा 5 साल हो जाएगी। अब दी गई शर्त के मुताबिक 5x जमा 5 बटे 9x जमा 5 मसावी 3/5। इसलिए 5 खौस में 5x जमा 5 मसावी 3 खौस में 9x जमा 5।
اس لیے 25x جمع 25 مساوی 27x جمع 15، 25x منفی 27x مساوی 15 منفی 25، اس لیے منفی 2x مساوی منفی 10، اس لیے x مساوی منفی 10 بٹے منفی 2، یعنی x کی قیمت 5 ہوگی۔ مساوات میں رکھنے پر اس لیے 5x مساوی 5 ضرب 5 25، 9x مساوی 9 ضرب 5 45، البرٹ کی موجودہ عمر 25 سال، سلیم کی موجودہ عمر 45 سال ہے۔ اگلا سوال ہے تیسرا، یہ زائد سوال ہے، 2 ہم کر چکے ہیں۔ سائرہ اور ساجدہ کی عمروں کا مجموعہ 34 سال ہے، سائرہ ساجدہ سے 6 سال بڑی ہے، تو ان کی عمریں معلوم کیجئے۔ اس کا حل ہے، فرض کیا کہ سائرہ اور ساجدہ کی عمریں بالترتیب x سال اور y سال ہے۔ پہلی شرط کے مطابق x جمع y مساوی 34، دوسری شرط کے مطابق x مساوی y جمع 6، اس لیے x منفی y مساوی 6، دوسری مساوات ہے۔ اب مساوات 1 اور 2 کو جمع کرنے پر x جمع y مساوی 34، x منفی y مساوی 6، x 2x منفی کا y جمع کا y کٹ جائے گا، 34 اور 6 40، اس لیے x مساوی 20۔ مساوات 1 میں x مساوی 20 رکھنے پر 20 جمع y مساوی 34، اس لیے y مساوی 34 منفی 20، اس لیے y مساوی 14۔ اس کا جواب ہے سائرہ کی عمر 20 سال اور ساجدہ کی عمر 14 سال ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، یہ 3 نمبر کے لیے آتا ہے، اس میں ایک ہی کرنا ہے، کوئی 2 دیے جائیں گے۔ ایک دو ہندسی عدد اور ہندسوں کا مقام تبدیل کرنے پر حاصل ہونے والے عدد کا مجموعہ 99 ہے، تو عدد معلوم کیجئے۔ اس کا حل ہے، فرض کیا کہ اکائی کے مقام کا ہندسہ y اور دہائی کے مقام کا ہندسہ x ہے۔ اب وہ عدد 10x جمع y ہوگا، ہندسوں کا مقام تبدیل کرنے پر حاصل ہونے والا عدد 10y جمع x ہے۔ اب دونوں عدد کا مجموعہ 99 ہے، اس لیے 10x جمع y جمع 10y جمع x مساوی 99، اس لیے 11x جمع 11y مساوی 99، x جمع y مساوی 9۔ اگر ہم x کی قیمت 1 2 3 وغیرہ لیں تو y کی نظری قیمت 6 7 8 وغیرہ ہوگی، اس لیے وہ اعداد 36 27 28 وغیرہ ہے، یعنی مطلوبہ اعداد 18 27 36 ہیں۔ دوسرا سوال ہے، دو اعداد کی نسبت 31 23 ہے، ان کا مجموعہ 216 ہے، وہ اعداد معلوم کیجئے۔ اس کا حل ہے، اعداد کی نسبت 31 کی 23 ہے، فرض کیا کہ مشترک ضعف x ہے، اس لیے دو اعداد 31x اور 23x ہے، ان اعداد کا مجموعہ 216 ہے، اس لیے 31x جمع 23x مساوی 216، اس لیے 54x مساوی 216، اس لیے x مساوی 216 بڑے 54، اس لیے x مساوی ہے 4۔ 31x مساوی 31 ضرب 4 مساوی 124، 23x مساوی 23 ضرب 4 مساوی ہے 92 یعنی اس کا جواب ہے مطلوبہ اعداد 124 اور 92 یعنی 92 ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔